ये तो लड़की है, इसको बर्बाद कर दिया है। किसने बर्बाद कर दिया? विदेश भेजने वाला कबूतरबाज ने। वो फर्जी है, नकली है, फसली है। और ये मजबूरी होगी मेरी अब कैमरे के आगे आना। अगर मेरी सिस्टर भी मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर देती है। दुकानदार भाई भाई ना रहा, अरे बेबे भी बेबे कौन रही। आप कविता का गले की तरफ ध्यान दो, गला सुनना है, गला खाली है। कान की तरफ ध्यान दो, एक बार करिए थोड़ा। घर के नहीं गहने बिक जा रहे हैं। जो बालना गांव था कुरुक्षेत्र का, उसमें एक कांड हुआ था। विक्की सिंह, उसने फर्जी एजेंट ने अपने पीछे कटवाने खातर उसके शरीर के पुर्जे बिकवा दिए थे। फिर घर वालों को झूठ बुलवा दिया कि मैं माल्टा हूँ, आए हेलो एयरपोर्ट पे करवा दी सर बिल्कुल। कि वहाँ जाने के बाद उसने 8 लाख की डिमांड और करी है मेरी सिस्टर ने। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उस चालू ना मैं कहूंगा एक बात, मैंने भी एक चीज में परख लिया। एक चेक दिया था उन्हें एक भाई का, पैसे कटवाने का टेम आया तो बैंक की तरफ से बात आई, ये साइन फर्जी है। इतना फर्जी वाड़ा करेगा। फिर मैंने झूठी कहानी रची कि मेरी गुड़िया को चोट लगी, मैंने मेरे हस्बैंड से टिकट करवा ली। उस पे जब पवन को पता चला मैंने हस्बैंड से टिकट करवाई है, तो इसको शर्म नहीं आती, जूतों से मारूंगा, जो करना है उखाड़ लियो, FIR करवा लियो, पंचायत करवा लियो, मैं कुछ नहीं देता। तो आज तेरी फोटो कौन दिखा रहा? मैं अगली लाइव में तेरी फोटो भी दिखावांगे, क्योंकि चलाक है, चालू है। तेरे सारे काम कराए, तेरे सारे पापड़ पाड़ूंगा, मैं बता दिया मैंने। अच्छा कितना है बड़ा, तू पुलिस के लिए सेटिंग कर लिए, बक्सू नहीं का मैंने पहले बता दिया। सारा बेरा मामले तारे कांटा का, पुलिस वाली सेटिंग ने देख लेंगे तारी ने। खाकी सिर्फ ईप बटवाए गागे की अड़े के तड़े, खाकी खो खो का खेल खेल रही है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल मैं कैथल का लघु सचिवालय तो लाइव जुड़ गया हूँ, और सामने एक नारा लगा रखा है। नारा देखो आप पड़े, बेटी बचाओ क्योंकि बेटी है तो कल है। मेरे पास, मेरे साथ, मेरे कैमरा में आप इस टाइम देख रहे हो, एक लड़की मेरे साथ खड़ी है। और मैंने कई बार कह रखा था, सावधान रहो, सचेत रहो, अलर्ट रहो, बच लो। थार पर बचा नहीं जा रहा, थार के लोग काम हो रहा, शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए, फंसते भी गए। ये तो लड़की है, इसको बर्बाद कर दिया है। किसने बर्बाद कर दिया? विदेश भेजने वाला कबूतरबाज ने। वो फर्जी है, नकली है, फसली है। उसने बर्बादी का बारूद का ढेर पे लाकर बिठा दिया इस लड़की को। हालात यह है अब भाई, इसके साथ 4.5 लाख की ठगी मार ली। और बड़ी बात यह नहीं इसके लिए, और भी कई सारे बालका के लिए ठगी मार ली। उसके साथ मैंने सोचा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय उस पर करवाऊं। उसके लिए मैंने एक लड़के के बारे में बात करी। एक साहिल नाम का लड़का, पाई का क्रिकेटर था, अच्छा क्रिकेटर बन सका था वो साहिल, लेकिन उसको भी जालसाजी में ले लिया। उसके भी दिमाग में यह चीज डाल दी, भाई तू क्या बनेगा क्रिकेटर, तू विदेश में जा। ऐसी बातें साहिल ने मेरे को बताई। तो फिलहाल जो लड़की दावा कर रही है, इसको 4.5 लाख चढ़ाव दे गया फर्जी एजेंट विदेश बेचने का नाम पे। और गनीमत की बात आई, सुरक्षित अपने बीच में है, नहीं तो डोंकी का नाम पे, विदेश में बेचने का नाम पे कितने न कितने जंगला में धक्के खुआए दे। तो हालात के हुआ आपने बेरा है, आपने नू बेरा मानव तस्करी तक के आरोप लगाए हैं, आपके ऑर्गन तक बेच दिए जाए हैं। जो बालना गांव था कुरुक्षेत्र का, उसमें एक कांड हुआ था। विक्की सिंह, उसने फर्जी एजेंट ने अपने पीछे कटवाने खातर उसके शरीर के पुर्जे बिकवा दिए थे, शरीर के अंग बिकवा दिए थे। फिर भी तो हम चौकस नहीं हो रहे। हालात देखो कितनी बदतर। साहिल की बात बता रहा था मैं, क्रिकेटर वो बनना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में डाल दिया विदेश में जाने का, माल्टा जाने का फतूर। और उस वजह से मैंने नुकारा मारा नहीं तना इसके लिए करी, मैं यू ब्रह्मास्त्र ठान तो पहले सामाजिक न्याय के लिए मैंने उससे बात करी। नाम उसका पवन शर्मा, मैंने बात करी उससे। फिर उसने मुकाबला करमू भाई, इसको मैं चेक दे देता हूँ। उन्हें चेक दे दिया। मारा भाई इतना यू पाप करके पुण्य कमा ले, कितने गौशाला में कितने कन्यादान के पीछे भी दे दिए। नू बोला जी लो 21,000 रुपये किसी कन्यादान का कर दियो या गौशाला का, उन्हें वो दे दिया। लेकिन जब वो पीछे देने का टेम आया साइल का, तो वो फर्जी साइन पाए। देखो आदमी की नकलीपन की हद हो रही है, साइन भी नकली। एक जमीन हार एक जमीन हार दी, जमीन तो लोगों की बचेगी नहीं बचेगी, जमीन खत्म हो लिया है। तो फिलहाल मेरे साथ है, नाम क्या आपका? कविता। कविता, किसने आपके साथ चीटिंग करी है? क्यों कर आप उसके जालसाजी में आए? क्यों कर आप फंसे? कैसे इस दलदल में फंसे? कि मैं कुछ पीछे बोर्ड कि नहीं? शिकायत करे कितना टाइम होगा बताओ? शिकायत करे मेरे को कम से कम 6 महीने हो गया सर। और मैं 2022 में, मेरी सिस्टर है एक आशा, वाइफ ऑफ अनिल भारती, जो कि यहाँ कैथल के निवासी हैं, और मैं हांसी में रहती हूँ। हमारा क्या हुआ कि मेरी सिस्टर थी, मौसी की लड़की है सगी, तो आना जाना तो था ही सर। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मेरे थोड़े घर के हालात ऐसे ही थे, इनकम ऑफ सोर्स कम था और खर्चे ज्यादा थे। तो मरता क्या नहीं करता। तो मुझे लगा कि शायद मेरी सिस्टर के सहारे थोड़ा सा मैं अपने भी जो एक है कमा के थोड़ा सा अपने घर को ठीक कर लूं। अच्छा। तो मेरी सिस्टर ने जब मेरे को कहा कि ठीक है मैं भी जाऊंगी, तू भी मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है भाई, अकेली तो क्या पता मैं जाती या ना जाती, लेकिन आप अगर मेरे साथ हो तो शायद मैं ये हौसला
का कर लूंगी। सर मैंने उनके कहने पे 2022 नवंबर के आसपास धीरे धीरे जैसे कुछ कुछ पैसे डालती रही भाई, पहले पासपोर्ट के पैसे डाले, धीरे धीरे उन्होंने कहा कि फाइल का चार्ज डालना है 50,000 रुपए, सर मैंने वो भी डाले, फिर धीरे 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 आज 30,000 डाल, आज 20,000 डाल, आज 50,000 डाल, आज 70,000 डाल, सर मैंने उनको 4.5 लाख रुपए दिए ऐसे। पैसे ऑनलाइन गए हैं सारे, मेरी सारी स्टेटमेंट मैंने निकलवा रखी है सर, सारे फोन पे की स्क्रीनशॉट मेरे पास है। ये पैसे किसके पास गए और किस काम के लिए गए? सर एक्चुअली क्या हुआ कि असीना ने मेरे को यहाँ कैथल बुलाया एक बारी, कहते मिल लेते हैं, आपको मिलवाती हूँ मैं किसी से, जिसके थ्रू मैं जा रही हूँ। सर मैं यहाँ कैथल आई, पवन शर्मा से मिली हूँ सर, मैं उनके घर पे ही मिली हूँ पहले, फिर मैं ऑफिस गई हूँ। और पवन शर्मा ने भी वो ये ना सिर पे भूत चढ़ा दिया, तुम लाखों में खेलोगी, करोड़ों में खेलोगी, तुम वहां, मैं ऐसे कमाई करवाऊंगा, वैसे कमाई कराऊंगा, तुम तेरे को ना माल्टा भेज देता हूँ और बाकी बातें आशा कर लेगी। आशा जो कि मेरी सिस्टर है, फिर वो उसके साथ रहती है। सर साथ तो नहीं रहती, क्या है कि उनके घर में उनका 25 साल का आना जाना है, मेरे भाई की फ्रेंडशिप है उसके साथ, पवन शर्मा के साथ। और बाकी वो एजेंट का काम कर रही थी उसके लिए। दोनों मिलके काम कर रहे थे। सिस्टर भी? हाँ जी। अब यूँ बताओ, सिस्टर कहीं अलग तो कमाई लेके नहीं जा रही सर, वो लगती तो घर पे ही है। तो आपने आपकी सिस्टर को बोली है बात? मैंने सर बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की। और जब एक बारी मैंने कहा था कि अपनी मम्मी को मत लेके आना भाई, किसी बड़े बुजुर्ग को लेके आओ, किसी जेंट्स को लेके आओ, पर वो इस बात से साफ इनकार कर गई कि नहीं मैं अपने मम्मी को ही लेके आऊंगी। मैंने उनको कहा भी आप और आपकी मम्मी तो थोड़े चालू से हो, आप लोगों से हम बात नहीं कर सकते, जब आप, क्योंकि वो मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर, बातों को घुमाना, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने मना कर दिया, भाई लेके आऊंगी तो मैं मेरी मम्मी को लेके आऊंगी, अदरवाइज मैं किसी को नहीं लेके आती। सर उससे बात करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर 26 मई को थोड़ा टिकट हुई। बताओ कविता जी, बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगी सर। 26 मई को हम मॉरिशस चले गए। 4.5 लाख मैंने पे कर दिया। उन्होंने कहा था कि यहाँ से आपको माल्टा भेज देंगे हम। मैंने कहा ठीक है सर। घर वालों को झूठ बुलवा दिया कि मैं माल्टा हूँ, हाय हेलो एयरपोर्ट पे करवा दी सर। बिल्कुल घर वालों को मैंने, आप करते रहे ऐसा? सर मेरी सिस्टर थी ना, जब मेरी सिस्टर ही अपने परिवार वालों को एयरपोर्ट पे नहीं लेके जा रही, तो मैंने यही था, मैंने कहा कुछ अच्छा ही करती होगी, क्या पता, मेरे से बड़ी है वो। तो वहां जाने के बाद मेरे से नहीं रुका गया, क्योंकि वहां जाने के बाद उसने 8 लाख की डिमांड और करी है मेरी सिस्टर ने। अच्छा। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि अब तू 8 लाख मेरे को और दे। मौसी की लड़की, सगी बहन आपकी? मेरी मौसी की लड़की है सर। देख लो भाई, ये नुकार जुगर नुकार भाई भाई ना रहा, अरे बेबे भी बेबे कौन रही, तो बेबे भी ठगी मारी, बेबे यानी कि मौसी की छोरी। 4 लाख 4.5 लाख पहले ले गए, फिर 8 लाख और मॉरिशस जाने के बाद, और मॉरिशस की बजाय किस करेगी फोटो भिजवाई आपकी नू करके? माल्टा की जगह मॉरिशस की भिजवाई। अच्छा, माल्टा की जगह मॉरिशस। घर के बोले माल्टा, सर वालों को बोल रखा था कि मैं माल्टा गई हुई। ये देखो आप, ठीक है। उसके बाद सर मेरे को वहां गड़बड़ तो लगी रही थी, वो सारा खर्चा पानी मेरा पासपोर्ट वगैरह खुद रखती थी अपने पास। तो मेरे एक दिन मैंने रो के मेरे भाई को बताया, छोटे वाले को, भैया ऐसे ऐसे गड़बड़ है, मैं उस देश में नहीं हूँ जिसमें तुम सोच रहे हो। रोज मेरे फादर पूछते हैं एड्रेस बता एड्रेस बता। मैंने इसको तंग होके मेरी सिस्टर को बोला एक दिन, मैंने कहा भाई जो आप लोग कर रहे हो गलत कर रहे हो, थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है। फिर मैंने झूठी कहानी रची कि मेरी गुड़िया को चोट लगी, मैंने मेरे हस्बैंड से टिकट करवा ली। उस पे जब पवन को पता चला मैंने हस्बैंड से टिकट करवाई है, तो इसको शर्म नहीं आती, जूतों से मारूंगा, जो करना है उखाड़ लियो, एफआईआर करवा लियो, पंचायत करवा लियो, मैं कुछ नहीं देता। उसकी ये वर्डिंग थी सर। यहाँ आने के बावजूद भी मैंने मेरे हस्बैंड से टिकट करा के 40,000 की मैं आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने शांति प्रिया उनसे बात कराई, मेरे हस्बैंड से बात कराई, उन्होंने ना ढंग से बात करी ना कुछ और मेरे को यही कहा कि पवन का तो तुम बाल भी नहीं पाड़ सकते। सीधी वर्डिंग ये आप देखो। फिलहाल मेरा ध्यान थोड़ा देखो, आपको मैं इसलिए दिखाना चाहूँ ये चीजें। आप कविता का गले की तरफ ध्यान दो, गला सुनना है, गला खाली है, कान की तरफ ध्यान दो, एक बार करिए थोड़ा। ये आप देखो, क्योंकि घर के नहीं गहने बिक जा रहे हैं इस हालात में। गला खाली है, कान खाली है, नाक खाली है, और आभूषण होते, और ये भावुक है, रोन लग रही है। हालांकि मेरे पास जब ये फोन करके बताया करती कविता, बोला भैया मेरे साथ नू हो गया, ये हो गया, मैं थोड़ा बिजी रहूं, सारे एकदम नहीं जा पाते। ये आप देखो, ये जो भावुकता, ये जो आंखें में आंसू है नहीं, वो उस दुख और पीड़ा और दर्द के आंसू है जो शब्द हम बयान नहीं करे जा सकते। फिलहाल अड़े से सीआईडी वाले भी इस लाइव ने देखने लग रहे हो, तो सीआईडी से मेरी अपील है, कम से कम आप सीआईडी वाले इस चीज पर ध्यान दो। जो कबूतरबाजी होने लग रही है, निरी अपनी डेड बॉडी आने लग रही विदेशा में, निरे कबूतरबाजी में फंस गए। डोंकी यानी कि एयर बाई एयर पहुंचाने का नाम पर डोंकी जंगला में करवा के बालका की बलि देने वाला काम हो रहा है। अड़ नरवाना में कितने बालका की मौत होली, आप देखो ना हालात। सर मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगी। इकोनॉमिक सेल में केस मेरा बंद करवा दिया था,
आसी डीएसपी की ऑफिस में आसी मेरा केस बंद करवा दिया। उसके बाद सर यहाँ डीएसपी ऑफिस में भी शायद कोई कार्रवाई मेरे को नहीं नजर सी आ रही। अब मैं एसपी मैडम के पास एप्लीकेशन लेके आई हूँ मेरी सारी डेट के साथ। मैं अनिल विज सर के ऑफिस में भी गई हूँ, सारी डेट मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है कि भाई मैं इस ऑफिस में गई थी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो एसपी मैडम है उपासना जी यहाँ कैथल में, उनके नाम एक एप्लीकेशन देने जा रही है अभी कविता। और मैं चाहूं तो उस व्यक्ति का चेहरा भी दिखा सकूं, लेकिन मैं चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा है उस व्यक्ति का जिसने इसके लिए फर्जी बड़ा करे। नाम मैंने बता दिया, पवन शर्मा नाम है। चेहरा भी दिखाना चाहो चेहरा भी दिखा दिया, लेकिन बात सुन ले थोड़ा, मैं गणा समझ ले जो भी है भाई। मैंने कहा था मैं बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा। फिलहाल जिस चेहरे के बारे में बात कर रहा हूं मैं वो है पवन शर्मा, और जिसके इसके सबूत सारे इसके पास है, कविता के पास। 2 महीने तो आड़ा चक्कर काट रही है, 4 महीने तो यहाँ हंसी में क्या दी थी, तो फिलहाल 6 महीने हो गए। खाकी बहरंग है, खाकी कोई जवाब नहीं दे रही। खाकी सिर्फ इब्बट वाय गा के अड़े के तड़े खाकी खो खो का खेल खेल रही है। आपका मकार मार पास पुकार को नहीं, जब या कोई हादसा हो जाएगा, कोई गलत सोच जाएगी, सुसाइड कर जाएगी, या फिर क्योंकि हरासमेंट और हताशा में आदमी क्या सोचा करे, मरता क्या नहीं करता। तो फिलहाल आप देखो इसके हस्बैंड का प्रेशर इसके ऊपर, बोला तुम खाम का जालसाजी में आएगी उसमें आएगी। हालांकि देखो ये फिलहाल आपकी प्रशासन से क्या अपील है, एक तो ये आप एप्लीकेशन दोगे एसपी मैडम को, उसके अलावा जो कैथल की पुलिस है जहां जहां आपने शिकायत दर्ज की है, आपकी शिकायत दर्ज हो रही है कि नहीं? सर शिकायत दर्ज है मेरी, और एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज नहीं हुई सर, और हम तो इसी को एफआईआर समझ रहे थे, जो शिकायत दर्ज हो रही है इसी को एफआईआर समझ गए। और सुनो ये नूनिया हुआ भाई बात भाई, कबूतरबाज है, धाराएं भी बनती हैं, मानव तस्करी की, कबूतरबाजी की, धोखाधड़ी की, 420 की बहुत सारी धाराएं हैं। प्रशासन यदि अपने पावर, लेकिन खाकी से दागी ना हो, बिकाऊ ना हो, तो जो ये फर्जी नकली फसली एजेंट हैं इनका चक्कर में कविता वर्ग और अनेकों बालक फंसने से बचेंगे। नहीं तो यूं जो चक्रव्यूह है इस भंवर में फंस के आप अपने बच्चे की कुर्बानी देने लग रहे हो। हालात ये हैं। फिलहाल यदि आप एक बार एसपी मैडम से मिल लो, मैं भी फोन पे बात कर लूंगा मैडम से, और उनको ये शिकायत दे दो। एक कबूतरबाजी का बहुत बड़ा खुलासा है, कितने बच्चे और फंस रहे हैं? कम से कम 20 बच्चे उसने ऐसे ही फंसा रखे हैं। 20 बच्चे जो कि उसमें से 10 बच्चों को तो मैं जानती हूँ, मेरी रेगुलर बात होती है। किसी को डिपोर्ट कर दिया गया है, कोई वहां बेचारा बिना पासपोर्ट घूम रहा है, वो चोरी छिपे। एक दिन आपका फोन आया था बहन जी, और 2 मिनट तक आप रोते रहे, 2 मिनट तक रोते रहे। मैं पूछता रहा बहन जी बात क्या है, बात क्या। 2 मिनट तक इसकी आंखें आंसू कौन रुके कविता के, और रोते रहे। तो मैंने एक बात कही थी, मैं जिस दिन आऊंगा मैं जरूर इधर आया तो मैं जरूर उठाऊंगा इस मुद्दे ने। ये मजबूरी होगी मेरी अब कैमरे के आगे आना। अगर मेरी सिस्टर भी मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर देती ये सोच के, वो बार बार कहते कि पवन का नाम मत लो। मैं किसका नाम लूं सर, एजेंट तो वो ही था, मैं तो एजेंट का नाम लूंगी। अब एजेंट के कहने पे मैंने उसके खाते में पैसे डाले हैं, मैं तो एजेंट को ही जानूंगी। मैं अब वो बार बार कह रही है कि मेरे ऊपर केस कर, मैं बताती हूँ तेरे को कैसे कार्रवाई करनी है, मेरे ऊपर केस कर। अन्य को नाम लेने की जरूरत नहीं, तो मेरे पीछे दे दो, नाम लेने की जरूरत नहीं। पैसे दे दो, मैं नाम ही नहीं लूंगी, पैसे भी नहीं दे रहे, हमारे पास नहीं है। चलो मैं उस पवन नाम के शख्स को, साथी को, क्योंकि चालाक है, चालू है, उस चालू ने मैं कहूंगा एक बात, क्योंकि चालू की प्रत्यक्ष की प्रमाण को आवश्यकता नहीं। मैंने भी एक चीज में परख लिया, एक चेक दिया था उन्हें एक भाई का, कर इसके भाई ये चेक ले ले, 2 लाख का चेक दे दिया उसने, हो जाएगा। मैंने उसका कह दिया साहिल तपाई वाला माँ भाई तेरा चेक आगे तेरे पीछे हो जाएंगे। लेकिन मैं जब बैंक में जब पैसे कटवाने का टेम आया तो बैंक की तरफ से बात आई, ये साइन फर्जी है, इतना फर्जी वाड़ा करेगा तो आज तेरी फोटो कौन दिखा रहा, मैं अगली लाइव में तेरी फोटो भी दिखावांगे। जय वही बात है, जितने थोड़ी बहुत तेरे अंदर जमीर जिंदा है तो इस छोरी के पीछे दे दे भाई, नहीं तेरी फोटो भी दिखावांगे, तेरे सारे काम कराएंगे, तेरे सारे पापड़ पाड़ूंगा। मैं बता दिया मैंने। अच्छा कितना बड़ा तू पुलिस के लिए सेटिंग कर लिए, बख्शू नहीं का, मैंने पहले बता दिया सारा बेरा मामले तरे कांडा का, पुलिस वाली सेटिंग ने देख लेंगे तरी ने। तो फिलहाल एक पीड़ा है भाई इसकी, और मैं भी यदि मेरा बीपी आई है तो इस वजह से है, इस तरह की हालात हो रही है। तो कैथल का सेक्रेटरी है, लघु सचिवालय है, आड़ा से सीआईडी वाले, और असल में तो जाए लिए रिपोर्ट जो वीडियो देखने लग रहे हैं अंदर तक पहुंचा दियो भाई, ये देखो तुम। हाँ, और ये सीआईडी से इनको आप, यह बेचारी सुसाइड करने वाली थी छोरी, बहुत कबूतरबाजी का मामला है जी, धोखाधड़ी का है। संभालो एक बार, जाओ बेटे, ठीक है, कोई बात नहीं ना, चलो ठीक, राम नाम भाई, एक बार मिलवाओ जी इनको, कर दो सर। सीआईडी आ गई है, और आप भी काम कर सको हो इस गुड़िया को न्याय दिलाने का। वीडियो ना शेयर सवा शेयर बब्बर शेयर कर दियो, बहुत बहुत धन्यवाद।